अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हो, वेल एंड गुड होंगे। आज का व्लॉग ना बड़ा ही एनर्जेटिक है और मैंने ना सुबह की शुरुआत ना अभी से कर दी है। आज सुबह मतलब चाय का कप के ऊपर मेरी शुरू हुई थी और दूसरा मैंने जल्दी जल्दी अपना बेड बना लिया था। उसके बाद आ जाना था काम वाली ने और काम वगैरह करना था और यहाँ पर वो सारी सफाइयाँ वगैरह ऊपर से लेके नीचे तक चली गई थी करने के लिए। ये बाहर का सन साफ़ हो रहा था और उसने बाहर वगैरह जो भी होता है बाहर का गेट वगैरह उसे साफ़ करना था। तो यहाँ पे मैंने ना फटाफट से बना लिए थे राइस और रात में मैंने बना के रख दी थी ना रात में ही दाल। तो किसी दिन तो इंसान को रेस्ट लेना चाहिए, किसी दिन बिल्कुल किचन में नहीं जाना चाहिए और अपने फेस की ना केयर करनी चाहिए। तो आज मैंने यही सोचा था, मैंने झटपट से ना दाल तो बनी हुई थी। किसी दिन तो इंसान को फ्री होना चाहिए, रोज़ डेली बेस के ऊपर आपने किचन में जाना है। किसी दिन तो आप छुट्टी कर सकते हैं, जैसे हम अपनी जॉब से छुट्टी कर सकते हैं, स्कूल से छुट्टी कर सकते हैं, मतलब कहीं से भी मतलब आपने आज रेस्ट करना है, वो वाली कहानी थी ना। तो मैंने आज रेस्ट कर लिया था किचन से और आज मैंने सोचा था मैंने देने हैं अपने फेस के ऊपर फुल टाइम, मतलब अपनी फुल टाइम केयर करनी है आज अपने फेस की ना। तो मैंने फारिग होना था, इस चावल बन चुके थे, ज़ीरे वाला दम मैंने दे दिया था और फिर उसके बाद ना मैंने और मेरी बेटी ने एंजॉय करना था। मैंने आज यही सोचा था, मैंने कहा आज ना बिल्कुल किचन में नहीं जाना है और कोई काम नहीं करना है किचन का। किचन में सिर्फ़ और सिर्फ बर्तन वॉश कर दिए थे, डिश वॉश वगैरह सब चीज़ें वो सुबह में ही हो जाती हैं। उसके बाद फिर मैं बिल्कुल फारिग थी और यहाँ बन चुके थे चावल। आपको बताया मैंने ज़ीरा वाला बनाए थे, ज़ीरे को थोड़ा तड़का लगाकर, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है ज़ीरे वाले चावल की। तो यहाँ मैं और मेरी बेटी इंजॉय कर रहे थे दाल चावल। वीक में आप लोग भी बनाया करें, दाल चावल बहुत ही लजीज बनते हैं और अच्छे लगते हैं। हम तो बनाते हैं और अपने बच्चों को भी आदत डालें खाने की। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि कहीं कहीं भी इंसान कहीं जाता है, कहीं दाल चावल बने तो नहीं हमने नहीं खाना, इस तरह की फील होता है। बच्चों को बिल्कुल खिलाना चाहिए, हर चीज़ की आदत डालनी चाहिए, चाहे वो सब्ज़ी हो, वेजिटेबल हो, फ्रूट हो, दालें हों, सब चीज़ों की बच्चों को आदत डालनी चाहिए। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं डालते फिर वो आगे जाके ना बहुत ज़्यादा मसले मसाइल का शिकार रहते हैं। बच्चों को कोशिश करनी चाहिए कि वो खुद से खाना खाएं। काफ़ी सारे बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ बाप उनको खाना खिला रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेटी को खुद से भी आदत डाली है खाना खाने की, लेकिन वो ऐसा करती है कि फिर काफ़ी सारा मैस हो जाता है ना। तो यहाँ पे मैं आप भी लेके खुद उसको बैठी हुई थी। उससे पहले मैंने थोड़ा बहुत उसे खिला दिया था, यहाँ पे 2 से 3 चम्मच। उसे मैंने खुद सोचा अपने साथ भी मैं बिठाऊँ, क्योंकि बच्चों को लाजमी अपने साथ बिठाना चाहिए ताकि उन्हें खाने का टाइम का पता चले कि खाने का टाइम हो चुका है, फिर बच्चे आपसे खुद खाना मांगते हैं। तो यहाँ पे खाना वगैरह खाने के बाद ना मैंने अपनी स्किन केयर करनी थी। उसके मैंने छोटे मोटे क्लिप्स लेने थे, तो ये मैंने असर की नमाज़ के बाद शुरू की थी। अच्छा जी, तो मैं यहाँ आज आप लोगों को बताते जाऊँ, यहाँ पे मैंने कोई चीज़ भी अलग से नहीं की है। जैसे मेरी डेली लाइफ में सब कुछ चल रहा होता है ना, व्लॉग वगैरह खाना और वैसे ही मैंने वो सारी चीज़ें कैप्चर की हैं। बस जस्ट मैंने कैमरा रख के ट्राइपॉड के ऊपर और वहाँ पे मैंने वो कैप्चर कर लिया, वही सीन जो हमारी रियल लाइफ में होता है वही सब चीज़ें। काफ़ी सारे लोग तो अलग से रूटीन लाइफ बना रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरी रूटीन लाइफ में जो भी होता है मैं वही दिखा रही होती हूँ। यहाँ पे मैंने बिल्कुल सिंपल चीज़ों से अपनी स्किन केयर करनी थी। पानी का बॉयल ले आई थी, उसमें स्पंज मैंने वॉश करके अच्छे तरीके से रख दिया था। स्पंज का अपने ख्याल रखना है कि जो 2 बहनें होती हैं या 3 बहनें होती हैं तो वो एक ही स्पंज इस्तेमाल कर रही होती हैं, एक ही ब्रश इस्तेमाल कर रही होती हैं। फिर जब ऐसे चेहरे के ऊपर एक्नी हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाती है, तो फिर कहा जाता है कि पता नहीं ये क्यों हो गया। ये आप दूसरे की चीज़ें यूज़ करने से होता है। ऐसा ही होता है। स्पंज ब्रश वगैरह बिल्कुल क्लीन रखने चाहिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल अलग अलग रखने चाहिए। इससे ना तो आपकी स्किन के ऊपर एक्नी आती है और ना ही आपकी स्किन के ऊपर कोई एलर्जी वाले जो पिंपल्स होते हैं वो निकलते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ना अपने फेस को क्लीन कर लिया था और फिर उसके बाद मैंने क्लीजिंग करनी थी। मैंने जस्ट क्लीजर यूज़ किया था और अच्छे तरीके से मैंने अपने फेस के ऊपर विटामिन सी की जो क्रीम है ना वो ऐड करके अपने फेस के ऊपर पंच दी थी। वो अच्छे से मैंने उसका ना मसाज कर दिया था, क्लीजिंग कर दी थी अपने फेस की। डेली बेसिस के ऊपर ना हम लोगों को अपने फेस की क्लीनिंग करनी चाहिए, लाजमी करनी चाहिए, चाहे जैसा भी मौसम हो, विंटर हो, समर हो, जो भी मौसम हो, आप लाजमी हमें अपने फेस की क्लीनिंग करनी चाहिए, अपने फेस को मसाज देना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे फेस के ऊपर जो ब्लड सर्कुलेशन होती है और डेड स्किन जो होती है वो रिमूव होती है और दूसरी स्किन मतलब जो हमारी जो रियल स्किन है वो आती है। इस तरह क्या होता है, डेड स्किन और अजीब से पिंपल्स, पिगमेंटेशन, ये सब चीज़ें आम रूटीन में अपने फेस के ऊपर रहती है। हाँ, जो स्क्रब है ना वो आपको वीक में एक दफ़ा करना चाहिए, वो ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए, ना ही स्क्रब वाला फेस वॉश ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा रबिंग करने से ना फेस
की जो स्किन होती है ना वो सेंसिटिव हो जाती है। आजकल तो मार्केट में बहुत अच्छे-अच्छे टूल्स आए हुए हैं मसाज के। आपने एक सीरम लगाया और अपने मसाज दे दिया, एक रोलर आपने आइज़ के नीचे से ऊपर तक। अच्छा जी, तो ये जो मैंने एंटी एजिंग वाला जो आपके सामने मैंने एक स्टेप किया है अपनी आइज़ के नीचे से, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा ना डार्क सर्कल है, इसके लिए मैं आज से यूज़ कर रही हूँ अपने फेस के डार्क सर्कल और जो हैं उनको कि ताकि वो कम हो जाएँ। एक क्रीम यूज़ कर रही हूँ और वो है बायो एक्वा की वंडर क्रीम, जो मैंने बाय की है दराज से। ये मैंने अपने फेस के ऊपर स्प्रे किया है, सईद गनी का स्प्रे है, आप नॉर्मल स्प्रे भी ले सकते हैं रॉस वाटर का। और उसके बाद मैंने अपनी स्किन को बिल्कुल क्लीन कर देना, मैंने क्योंकि जाकर वॉश नहीं किया है, अच्छे से स्पंज कर दिया, अपनी स्किन क्लीन कर ली थी मैंने क्लीनर थे। फिर उसके बाद ना यहाँ पर मैंने टूनर लगाना है, इसको थोड़ा ये रिफ़्रेश हो जाए, जब्स हो जाए और फिर उसके बाद मैंने टूनर लगाना है। एक काफ़ी सारे लोग होते हैं जो लेयर बाय लेयर लगाते रहते हैं, ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि जो बाहर के जो लोग होते हैं ना वेस्टर्न, वो लेयर लेयर इसलिए लगाते हैं, उनके बहुत ज़्यादा ना दाग धब्बे होते हैं और उनकी सेंसिटिव स्किन होती है। हम लोगों की जिस तरह की स्किन होती है वैसी नहीं होती है, तो इसलिए हमें ज़्यादा लेयरिंग देने की ज़रूरत नहीं होती। अपनी स्किन केयर में सिंपल मेथड रखें ताकि आप हर डे रूटीन, नाइट डे की रूटीन कर सकें, क्योंकि ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा लेयरिंग करने के लिए भी आपको बहुत सारा वक्त चाहिए होता है और फिर वो चीज़ें करना बहुत मुश्किल होता है। स्किन तो आपकी एक तरफ रह जाती है और आपकी ना जो डेली रूटीन है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए कि आपको चाहिए कि आप कम से कम चीज़ों को रखें अपने फेस के ऊपर लगाने के लिए। जो डे में लगा रहे हैं वो नाइट में ना लगाएं, जो नाइट में लगा रहे हैं वो डे में ना लगाएं। इस तरह अलग अलग चीज़ों को रखें, 2 से 3 चीज़ें इस्तेमाल करें, खुद ही स्किन आपकी बहुत ज़्यादा प्यारी और फ्लॉलेस हो जाएगी। मैंने यहाँ पे लगा लिया था टूनर और उसके बाद मैंने लगाना था, क्योंकि टूनर जो होता है हमारा पीएच लेवल को कंट्रोल करता है, आप लोगों को पता ही होगा जी। यहाँ पर मैं अब लगा रही हूँ, मैंने लगाई थी ग्रे क्रीम, वो जस्ट मैंने मटर के दाने जितनी ली थी। उससे क्या होता है कि फेस के ऊपर जो ग्लो आता है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे मैंने ना वो लगा ली थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे डार्क सर्कल की क्रीम ले ली थी। हमेशा क्लीजिंग करने के बाद इस तरह की डार्क सर्कल की जो क्रीम्स होती हैं, सीरम्स होते हैं, लगते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहते हैं, इफेक्ट डालते हैं जल्दी। अच्छा जी, मैंने एकदम से क्रीम को दबाया तो वो बहुत ज़्यादा निकल आई। मटर के दाने जितनी लेनी है, एक यहाँ पर एक साइड यहाँ पर, और आपने जो होती है ना तीसरी उंगली से ना आपने उसका प्रेशर कम होता है, उससे आपने मसाज देना है नीचे से ऊपर की तरफ और राउंड राउंड शेप में 3 दफ़ा। और इस तरह करने से ना क्या होगा, वो जब्स हो जाएगी और सुबह के टाइम आपने फेस जो है अपना वॉश कर लेना है। ये थी मेरी आज की नाइट रूटीन। लास्ट भी आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने जो आपको बताया था ना कि मैं ग्रे क्रीम लगाऊंगी जी, वो ग्रे क्रीम अब मैंने यहाँ पर लगाई है नीचे की तरफ, और फिर यहाँ पे मैंने एक 2 3 डार्ट दे के लगा दिए। इसके बाद वही चेहरा बड़ा हो जाता है, प्यारा और फ्लॉलेस। शाह मैं कर रही हूँ एंड अपने ब्लॉग का, और आप दें अपनी बहन को इजाज़त। मिलते हैं हम लोग आपके साथ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इसी तरह की आपके लिए बहुत ही अच्छी इफ़ेक्टिव रूटीन्स लेकर आती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।